प्रणाम, मेरा नाम अभिलाषा उपाध्याय, मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ और मैं इसी ज्ञानदीप स्कूल से पढ़ती हूँ जो कि इसी लम्ही गांव में आता है। हम लोग यहीं के रहने वाले भी हैं और ये मेरी बहन है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है। मैं भी इसी गांव में लम्ही गांव में रहने वाली हूँ। मैं डीपीएस पब्लिक स्कूल काशी में पढ़ती हूँ और हम इसी गांव के रहने वाले हैं। मेरा नाम सारियान जायसवाल है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं लम्ही का वासी हूँ। पहले के लेखक राजा रानी ज़मींदारों के बारे में लिखते थे तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि ये सब गलत है। तो उन मुंशी प्रेमचंद गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में और किसानों के बारे में किताबें लिखते थे। नमस्कार, मेरा नाम नमन पंडित है। मैं इसी ग्राम लम्ही का वासी हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद जी की 141वीं जयंती मनाई जा रही है। ये बड़े उल्लास के साथ हम गांव के लोग मनाते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में दिवाली और होली मनाते हैं, उसी तरह हम गांव के वासी 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की जन्मोत्सव के रूप में हम लोग इसी रूप में मनाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ा ही प्रेरणा मिलती है कि देश विदेश से लोग हमारे गाँव में आते हैं और हमारे मुंशी जी के मतलब जहाँ बड़ी खुशी होती है कि हमारे गांव के जो मुंशी जी थे उनके विचारों पे चलते हैं और उनसे प्रेरणा लेके देश विदेश में अपना नाम कर रहे हैं। बड़ी ही खुशी की बात है। हम लोग भी छोटे थे तब से कहानियाँ सुनते थे और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो लोग यहाँ आने के सोचते हैं, मैं उसी गाँव में पैदा हुआ हूँ। बड़ी मेरे गर्व की बात है मेरे लिए। अच्छा, आप दोनों बारी बारी से बताइए कि आपने प्रेमचंद की कौन सी कहानियाँ पढ़ी हैं? प्रेमचंद कहानी कौन सी? हमारी सबसे प्रिय कहानी है दो पहलों की कथा। हम दोनों की और उनकी बहुत सारी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, एटलीस्ट पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी? जैसे एक तो मैंने वो वाली पढ़ी थी प्रेमचंद के फटे जूते, जिसमें उसमें एक्चुअली क्या था ना उस कहानी में कि प्रेमचंद एक फ़ोटो में रहते हैं और वो जूते फटे पहने होते हैं। तो वो जो राइटर होता है वो उनसे व्यंग करके पूछता है कि आपके पास इतनी रेपुटेशन है, आप इतना अच्छे राइटर हो, आपको गांव में इतने लोग जानते हैं, तो आप जूते क्यों फटे हुए पहनो? जिसमें से तो उनका अंगूठा बाहर निकलता हुआ दिख भी रहा था। तो वो हंस के पूछ रहे थे। तो प्रेमचंद ये कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की शोभा उसके वस्त्र से ज़्यादा उसकी इज्जत से होती है कि वो अपनी इज्जत और अहमियत कैसे बनाता है। तो लोग मुझे मेरे फटे जूते से ज़्यादा वो लोग मेरे कर्म कार्य को देखेंगे। तो ये कहानी मेरे लिए क्लास 9 में मैंने एक कहानी पढ़ी थी और मेरे लिए अभी तक ये मोटिवेशनल कहानी है कि मेरे खुद के भी जब जूते फट गए तो डेट्स ऑल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं मम्मी से भी बोली, मम्मी एक कहानी थी जो मैंने पढ़ी थी और हम लोग इसी गांव से बिलोंग करते, तो सो वी आर वेरी प्राउड पर्सन टू बिलोंग दिस विलेज। और वो बहुत अच्छे लेखक थे। आज उनका 141 जन्मदिन है। कोरोना काल के वजह से ज़्यादा नहीं हो पाया, नहीं तो दिन भर चलता था प्रोग्राम, डांस कर नाटक होता था। अच्छा बाबू, आपको एक कौन बताया कि प्रेमचंद राजा रानी की जो कहानी लिखी जाती थी उसके बोलते थे कि वो मत लिखिए, किसानों के बारे में लिखिए, महिलाओं के बारे में लिखिए? कौन बताया आपको? जो पता था बोल दिए, आपको बताया? सुनते आए थे बचपन से। ये गांव में ही जो प्रोग्राम होता है उसमें आप सुनते थे कि स्कूल में? जैसे हम लोग के स्कूल इधर ही मड़वा में है। तो स्कूल में ये बात बताए हैं कि ये प्रोग्राम गांव में जो होने वाला है? मम्मी पापा बताएं? हाँ, तो कुछ मम्मी पापा सुने, कुछ स्कूल से सुने, कुछ गांव के दोस्तों से सुने हैं। और यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है उसमें से आपने क्या क्या देखा हुआ है? उसमें से अभी तो अगले साल नहीं हुआ था, 2019 में हुआ था। तो उसमें डांस होता था, गांव के लड़के बच्चे, गांव के लोग नाटक उटक करते थे कि ड्रिंक्स गलत बात है, तंबाकू गलत बात है, ये तो सेहत को हानिकारक पहुंचाता है। जयपाल रेड्डी, मुलायम सिंह यादव, उन लोगों का प्रयास रहा कि उन्हें बुलाया जाए। उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, जयपाल रेड्डी केंद्र में थे और यहाँ से जो आज सट्टी, जो आप लोगों को मैंने बताया सट्टी जो सब्जी मंडी है, वहाँ पे पहले एक स्टेज था जहाँ हम लोग खेलते थे, मतलब झूला लगा हुआ था बच्चों के लिए। उसे स्टेज में तब्दील किया गया और 2005 में यहाँ कार्यक्रम हुआ और उसमें बजट पास हुआ। आज उसकी देन है कि सामने एक शोध संस्थान है, प्रेमचंद स्मारक है और प्रेमचंद का पुश्तैनी मकान का जीर्णोद्धार हुआ। ये उसकी देन है। उस 2005 के बाद
न कभी ग्राम के लोगों में वो आक्रोश दिखा, न प्रशासन से मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ, मैं भी 2012 से मैंने होश संभाल लिया है। आज मेरी उम्र 16 से 17 वर्ष की है। एक लेखक के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 31 जुलाई को लोग यहाँ झांकने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। 8 अक्टूबर 2018 में मेरा ये प्रयास रहा और मेरी टीम प्रेमचंद नव चेतना मंच का ये प्रयास रहा, यहाँ एक कार्यक्रम किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने 10 दिन संघर्ष किया। उसके बाद बड़ी मशक्क़त के साथ 4 कुर्सी जोड़ के, 4 टेबल जोड़ के यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। जैसा कि आपने बताया कि आप लम्ही गांव से ही हैं, तो आपकी उम्र भी 22-23 साल है, तो आप 22-23 साल में क्या बदलाव देखते हैं इस गांव में? पहले यहाँ पे कच्चे मकान हुआ करते थे खपड़ेल, तो फिर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है स्टैचू। बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है। पहले लोग बनारस में आने के बाद वो पहले लोग हिंदुस्तानी लोग ये तो जानते थे कि नमक का दरोगा कितना ईमानदार था और हीरा और मोती अपने मालिक से कितना प्रेम करता है, ये तो वो जानते थे, लेकिन बनारस में लम्ही कहाँ है ये वो नहीं जानते थे। तो आज सभी लोग जानते हैं हमारे डिजिटल के माध्यम से, और सभी मतलब लम्ही को आते हैं जाते हैं। बड़ा मतलब परिवर्तन हुआ है, खुशी होती है कि हमारा देश विकास कर रहा है। तो मेरा आप दोनों से प्रश्न ये है कि घर में किस तरीके का माहौल है? माता पिता क्या बोलते हैं, ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ना चाहिए या हिंदी पढ़ना चाहिए, या स्कूल में किस तरीके का माहौल है? देखिए, ना माता पिता ये बोलते हैं कि हिंदी पढ़ो, ना माता पिता ये बोलते हैं कि अंग्रेजी पढ़ो। उनका ये मानना है कि दोनों ही जो विषय हैं उनमें सामान्य ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये कोई मानना नहीं है कि आप हिंदी पढ़िए, हिंदी पे जाइए, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश पे जाइए। तो ये दोनों ही जो मानना है, ये दोनों ही मानना सही है। बिल्कुल सही है बोलिए। अब जैसे मेरा आप ले लीजिए, मेरे जो माताजी हैं वो CBSE बोर्ड मतलब अंग्रेजी से हैं, और जो मेरे पिताजी हैं वो UP बोर्ड मतलब हिंदी से हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि ज़्यादा हिंदी पे ध्यान देनी चाहिए, अगर इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी रह जाएगी। और माता कहती हैं कि अगर इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो फ़ॉरेन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब हाँ है, थोड़ी बहुत दिक्कत चलती है कि अगर यार इंग्लिश पढ़े ज़्यादा ध्यान दे कि हिंदी पढ़े। तो उस चक्कर में किस तरीके का माहौल? स्कूल में माहौल ये होता है कि जैसे हम लोग क्या है CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि आप हिंदी सब्जेक्ट पर्टिकुलर पढ़ोगे, पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप सीधा एक होता है ना कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ, अंग्रेजी नहीं आती थी, शायद हमें कुछ चीज़ें समझ में आ जाती तो हम लोग आज़ाद हो जाते, लड़ने के काबिल होते। अब सब उल्लू बना के चले गए।